हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर दैट इज ऑन सैटरडे which falls on August 19, that is today itself. The first front page news and the first headline is very important headline, that is from the courtroom of Supreme Court itself, that is no Supreme Court stay on publication of Bihar caste survey data. बिहार में जातीय गणना, आप जातिगत जनगणना कह सकते हैं, जो कि बिहार में चल रहा था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ। पहले इसके इवेंट को समझते हैं कि जून 6 को 6 जून 2022 को बिहार गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, एक नोटिफिकेशन लाया, और जिसमें कि बोला गया कि कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग करेंगे एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए के खर्चे पर हम लोग कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे बिहार में। और 1 अगस्त 2023 को, ये 6 जून 2022 का है, आप समझिएगा, 6 जून 2022 का मतलब पिछले साल का है, और 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट डिसमिसेस पिटीशंस क्लेमिंग द स्टेट हैड नो कॉम्पिटेंस टू कंडक्ट द सर्वे। मतलब कि पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। काम शुरू हो गया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे। ठीक है। इसके बाद 6 अगस्त को, 6 अगस्त 2023, मतलब अभी से 12 दिन पहले, बिहार गवर्नमेंट कंप्लीट्स द सर्वे, स्टार्ट्स अपलोडिंग द कोलैटेड डेटा। बिहार गवर्नमेंट कंप्लीट कर लेती है सर्वे को 6 अगस्त 2023 को, और इसको अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है। तो अभी आप न्यूज जो बोला गया, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो जस्टिस संजीव खन्ना जो इस केस को सुन रहे थे, उन्होंने क्या बोला, मैं आपको एक बार बोल करके सुनाता हूं। दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज टू स्टे द अपलोडिंग ऑफ डेटा collected in the recently concluded Bihar caste based survey, while debunking claims that the Nitish Kumar government has violated the fundamental right to privacy by compelling people to reveal their caste। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार गवर्नमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया कर रही थी, डेटा को, कास्ट के फिगर्स को अपलोड करने की प्रक्रिया कर रही थी, इस पे रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इस पे हम लोग स्टे नहीं लगाएंगे। और बोला गया कि ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी नहीं है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में किसी भी इंडिविजुअल का इसमें जो राइट टू प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज नहीं हो रहा है अपना कास्ट बताने से। जस्टिस खन्ना ने बोला कि हाउ इज द राइट टू प्राइवेसी अफेक्टेड व्हेन समवन इज आस्क्ड टू गिव हिज कास्ट और सब कास्ट, that individual data is not released to the public, what is released is the cumulative figures। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आपसे कास्ट पूछा जा रहा है या सब कास्ट पूछा जा रहा है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे है, ये आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कैसे है। और जो इंडिविजुअल डेटा दिया जा रहा है उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है, क्यूमुलेटिव फिगर्स को पब्लिक किया जाएगा। कि मतलब मान लो कि 1 करोड़ लोग यादव कास्ट के हैं, 50 लाख लोग राजपूत कास्ट के हैं, 25 लाख लोग से कुर्मी हैं, 50 लाख लोग भूमिहार हैं। तो इस तरह से कास्ट फिगर्स बोला जा रहा है कि पूरा फिगर दे रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल डेटा, मतलब इंडिविजुअल आदमी के कास्ट को पब्लिक नहीं कर रहे। ये जस्टिस खन्ना ने कहा। सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन, who appeared for the NGO Youth for Equality against the survey, that people could not be compelled to reveal their caste,
जो सीनियर एडवोकेट हैं, इसमें जो पिटिशनर हैं, जो अपेलेंट हैं, जिन्होंने अपील किया, वो यूथ फॉर इक्वालिटी एक एनजीओ है, जिनके तरफ से सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन अपीयर किए, जिन्होंने बोला कि पीपल कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रिवील देयर कास्ट। आप लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम्हें अपना कास्ट बताना ही पड़ेगा। जस्टिस खन्ना इस पर कहते हैं कि योर कास्ट इज नोन टू योर नेबर्स। आपके कास्ट के बारे में आपके सारे पड़ोसियों को पता होता है कि आप किस फलाने कास्ट के हैं। विच ऑफ द 17 क्वेश्चंस आस्क्ड इन द सर्वे अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। जस्टिस खन्ना ने बोला कि 17 सवाल जो पूछे गए इस सर्वे में, उसमें कौन सा सवाल ऐसा है जो कि राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। राइट। इसके बाद बोला गया कि ओनली थिंग वॉल्यूंटरी इज योर आधार इंफॉर्मेशन। Mr. Vaidyanathan said that there were questions on caste, religion and personal income. Only thing voluntary is your Aadhaar information, he said. Senior advocate का कहना था, adding that insisting on caste was just not today's thinking. कास्ट के बारे में आज के डेट में बात करना जस्टिफाइड नहीं है। आज के लोग इस प्रकार से नहीं सोचते हैं कि हम किस कास्ट से आते हैं। राइट। हाउएवर, जस्टिस खन्ना questioned the element of compulsion, that there is no penalty involved if a person chooses not to fill this up. जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आपको कास्ट नहीं बताना तो आप मत बताइए, आपसे आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी, आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा। यह जस्टिस खन्ना ने कहा। द जज पॉइंटेड आउट, मिस्टर वैद्यनाथन सेड दैट the survey had been undertaken on the basis of a mere executive order passed on June 6, 2022. An exercise impinging on a fundamental right, in this case privacy, should have a statutory backing, he argued. यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CS वैद्यनाथन ने कहा कि बिहार गवर्नमेंट ने कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन ला करके कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं कराया। दे स्टार्टेड इट ऑफ ऑन अ मियर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि 6 जून 2022 को पास किया गया। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेसिस पर आप ये काम नहीं कर सकते, कास्ट सर्वे नहीं करा सकते, क्योंकि एन एक्सरसाइज impinging on a fundamental right, in this case privacy, should have a statutory backing. स्टैट्यूट के थ्रू पास होकर के, लॉ पास होकर के आना चाहिए था, तब कास्ट बेस्ड सर्वे कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के करने पे हो गया। बट a fundamental right cannot be infringed upon on the basis of an administrative order. यही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को आप के बिना पर, के बेसिस पर आप किसी के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। बट सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, हु अपीयर्ड फॉर द बिहार गवर्नमेंट, he said that the petitions against the survey were completely motivated, noting that the survey had been completed on August 6. श्याम दीवान, जो कि बिहार सरकार के तरफ से अपीयर किए, इन्होंने बोला कि ये सर्वे, जो कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है, इस पर जो पिटीशंस फाइल हुए हैं, ये सारा मोटिवेटेड है, ये सारा कंप्लीटली मोटिवेटेड है पॉलिटिक्स से, इसका और कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर आप हमसे पूछते हैं तो मेरा व्यू ये है कि आज के डेट में जब पूरी दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है, हमारा खुद का देश, हम लोग चंद्रयान को भेज रहे हैं, और उस जमाने में हम लोग कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कास्ट के बारे में तो बात होनी नहीं चाहिए। कास्ट के बारे में हम लोग तो यार कास्टलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कास्टलेस सोसाइटी की वकालत कर रहे हैं। और यहां पर बिहार सरकार, जो कि देश का सबसे गरीब राज्य है, और वो राज्य जिसके पास सबसे बेरोजगार लोग हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा गरीबी है, जिसके पास कोई रोजगार देने के लिए नहीं है, वो राज्य 500 करोड़ रुपए सिर्फ कास्ट गिनने के लिए खर्च कर रही है, सिर्फ कास्ट को गिनने के लिए खर्च कर रही है।
पूरे देश में कोई भी राज्य ऐसा काम नहीं किया है। इनका कहना है कि हमको पता चलेगा कि फिगर क्या है, किस किस कास्ट के कितने लोग हैं, तब हम योजना बनाएंगे। मेरा नीतीश कुमार से डायरेक्ट सवाल है कि 20 साल से लगभग आप मुख्यमंत्री हैं, तो 20 साल से फिगर कलेक्ट नहीं किए थे? 20 साल से आपको यह ध्यान नहीं आया? जब आप लग रहा है कि अब कुर्सी तो जाने वाली है, तब आपको यह फिगर याद आ रहा कि कास्ट सर्वे कराना चाहिए। ये सब इनफैक्ट सब पॉलिटिक्स है। ये चाहते हैं कि फिर से जनता को लड़वा दो, कास्ट बेसिस पे लड़वा दो, कास्ट वास्ट का एक हवा मचाएंगे। जब जैसे ये पब्लिश होगा, फिर इसी पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। ये अपने फायदे के लिए पूरे राज्य का घाटा करवा रहे हैं। महाराष्ट्र यार इतना डेवलप्ड है, गुजरात, कर्नाटका इतना डेवलप्ड है, ये लोग कास्ट में सर्वे क्यों नहीं करा रहे? जो सारे डेवलप्ड हैं, जो बिना कास्ट में सर्वे किए इतने डेवलप हो गए और आगे काम कर रहे हैं, और आप जो सबसे बेरोजगार हैं, आप जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, आप जहां पर सबसे ज्यादा लॉलेस सिचुएशन है, सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, आप कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे और उसके लिए कास्ट सर्वे का होना जरूरी है, और इसके लिए 500 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। तो हमको लगता है कि ये मानसिक दिवालियेपन वाली बात है। मुझे इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता है। नेक्स्ट इज 3 volunteers killed in attack in Manipur's Naga majority area. 3 वॉलंटियर्स को नागा मेजॉरिटी एरिया में मार दिया गया। नेक्स्ट इज दैट मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स and IT, Ashwini Vaishnav, inaugurated the first 3D printed post office building at Ulsur in Bengaluru on Friday. This is said to be the first commercial building to have used 3D printing technology and has a built-up area of 1000 square feet. The postal department has released a special cover of the building. कल ही मैं आपको अश्विनी वैष्णव के बारे में बता रहा था कि काफी पढ़े लिखे हैं, आईआईटी के पढ़े हुए हैं, फिर यूपीएससी किया है, फिर विदेश में पढ़े हैं और विदेश में बहुत सारे एमएनसीज के सीईओ रहे हैं। तो इस बंदे में दम है और ये सारे जगह पर इनोवेटिव काम करते रहते हैं। रेलवेज में भी जा करके अलग अलग बर्थ में, बाथरूम तक में जाकर के, पेंट्री कार में जाकर के चेक करते रहते हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस, 3D प्रिंटेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस का। Next is Karnataka sets up committee to probe 40% bribery charge during बीजेपी regime. आप जानते हैं कि अभी कर्नाटका में पहले बीजेपी की सरकार थी, अभी 2 महीने पहले वो लोग चुनाव हार गए और वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस ने चुनाव के समय बहुत एलिगेशन लगाया था कि बीजेपी की जो सरकार है वो भ्रष्ट है और ये 40% ब्राइबरी लेकर के, घूस लेकर के इन्होंने सारा काम, नौकरी दिया है, काम करवाया है, सब जगह पर 40% कमीशन लिया है। तो उसके ऊपर कांग्रेस सरकार ने एक कमिटी फॉर्म की है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, 40% की कमीशन खोरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दैट इज द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एचएन नागमोहन दास टू प्रोब द 40% कमीशन एलिगेशन labeled by the Karnataka State Contractors Association during the previous BJP regime. The committee has been asked to submit the report in 30 days. रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है एचएन नागमोहन दास, इनको बनाया गया है, इनके चेयरमैनशिप में कमिटी का फॉर्मेशन किया गया है और 30 दिन का वक्त दिया गया है कि आप रिपोर्ट सबमिट करिए। नेक्स्ट इज पर्सन्स हु फॉरवर्ड अब्यूजिव सोशल मीडिया पोस्ट कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी। ये तो खैर सही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं एक बार पढ़ करके सुनाता हूं। दैट द सुप्रीम कोर्ट मेड इट क्लियर टू एक्टर एंड फॉर्मर एमएलए एस वी शेखर ऑन फ्राइडे दैट अ पर्सन हु मैकेनिकली फॉरवर्ड्स अब्यूजिव और डेरोगेटरी सोशल मीडिया पोस्ट without actually reading or thinking them through
is liable to face the consequences which may extend to criminal action. देखो बहुत सारे पोस्ट है सोशल मीडिया पर जो कि एक तरह से दंगा करा देगा, एक तरह से लड़ाई लगवा देगा, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, गाली गलौज मतलब सारा गार्बेज सोशल मीडिया पे डाल दिया गया है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है और ये कार्रवाई से बच नहीं सकते, सिर्फ ये कह करके नहीं बच सकते कि हमने तो बस फॉरवर्ड किया, क्योंकि इसका एक लार्जर इंपैक्ट है। A bench of justices B.R. Gavai and P.K. Misra did not seem very impressed when Mr. Shekhar, who is accused of sharing a vulgar post about a woman journalist, said he had applied eye drops and his fingers accidentally touched the send button. क्या ही बोला जाए। शेखर साहब जो यहाँ पर हैं, जो कि एक्टर भी रहे हैं और पहले विधायक भी रहे हैं, इनके ऊपर आरोप है कि एक वुमन जर्नलिस्ट को वल्गर मैसेज भेज दिया इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि उसमें ये आंख में आई ड्रॉप डाले थे एंड उस वहां पर फिंगर से होता ना, आई ड्रॉप डालने के बाद आंख से थोड़ा सा रगड़ रहे थे, तो उसके बाद गलती से सेंड बटन पे हाथ अंगुली दब गया, फिंगर टच हो गया, प्रेस हो गया, तो ये मैसेज चला गया। बट द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस B.R. Gavai and P.K. Misra, they did not seem to be impressed, they did not buy the logic, मतलब कि ये इस लॉजिक को माने नहीं, इस लॉजिक से उनको लगा कि ये इसमें कोई दम नहीं है। इन्होंने कहा, जस्टिस गवई साहब ने क्या कहा, एक बार पढ़ता हूं मैं। वाई डू यू हैव टू फॉरवर्ड सोशल मीडिया पोस्ट इवन व्हेन यू हैव ड्रॉप्स इन योर आईज। कि जब आप आंख में आई ड्रॉप ले रहे हैं उस समय भी आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की क्या जरूरत है, क्यों इतना बेचैन रह रहे हैं। जस्टिस गवई आज सीनियर एडवोकेट एस नागामुथु, जो कि अपीयर कर रहे थे विधायक जी और एक्टर के बिहाफ पर, appearing for Mr. Shekhar, Mr. Nagamuthu said social media had become essential part of our lives and it was hard to ignore it. We manage well without social media. जो इनके वकील साहब थे मिस्टर नागामुथु, उन्होंने बोला कि सर आज के डेट में सोशल मीडिया एकदम एसेंशियल पार्ट हो गया, जीवन जीने के दिनचर्या का एक प्रमुख हिस्सा है, उससे के बिना कैसे रह सकते हैं। तो जस्टिस गवई साहब ने रिटॉर्ट किया, वापस जवाब दिया कि यार हम लोग तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं बिना सोशल मीडिया के। द कोर्ट मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे लग रहा है, आपको भी सुनना चाहिए। द कोर्ट आस्क्ड मिस्टर नागामुथु हिज क्लाइंट्स एज। द लॉयर सेड मिस्टर शेखर वाज 72 years old। 72 साल के यार, 72 साल। एट दिस एज इज ही डूइंग ऑल दिस। 72 साल की उम्र में एक लेडी जर्नलिस्ट को वल्गर मैसेज भेज रहे हो। 72 साल, 60 साल रिटायरमेंट एज है। 72 साल में यार गांव में आदमी का धोती पहनता है तो उसका ढेका खुल जाता है, ठीक है, आदमी मतलब कि बुढ़ापा में बेड पकड़ लेता है, और आप इस उम्र में जब आध्यात्म की शरण में जाना है आपको, आप इस एज में अभी भी मतलब कि मासूका तलाश रहे हैं। एक शेर है, मैं आपको सुनाऊंगा कि फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, फितुर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, पहले खिलौने माशुका, पहले खिलौने माशुका रुतबा और फिर खुदा, यही वाली बात है। तो यहां पर तो अभी इनको खुदा का नाम लेना चाहिए था, भगवान का नाम लेना चाहिए था, और ये वल्गर मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं लेडी जर्नलिस्ट को, वो भी 72 साल की उम्र में। और जब गवई साहब ने बोला भी कि इस उम्र में बताइए आपके क्लाइंट क्या कर रहे हैं। द टॉप कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरफेयर विद द मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन, और बोला गया कि दैट वी लिव इन एन एरा वेयर सोशल मीडिया हैज वर्चुअली टेकन ओवर द लाइव्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड। वी आर नाउ सफरिंग फ्रॉम अ वर्चुअल इंफॉर्मेशन डायरिया where everyone is bombarded with messages. That is the reason as to why a person must exercise
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल फॉरवर्डिंग अ मैसेज, ये मद्रास के हाई कोर्ट ने बोला था। आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट हो गया है, और तो आप बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैसेज को शेयर करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। 72 साल की उम्र में एक्टर रहे हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं। 72 साल की उम्र में इनको आध्यात्म की शरण में रहना चाहिए था। तो ये अभी भी मैसेज मैसेज खेल रहे हैं, और मतलब कि लेडी जर्नलिस्ट को मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, वल्गर मैसेज फॉरवर्ड कर दिए। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है दैट इनोवेशंस इन डिजिटल हेल्थ केयर शुड बी ओपन अप फॉर पब्लिक गुड। डिजिटल हेल्थ केयर में इनोवेशंस जो भी है वो वेलकम स्टेप है, ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है। और अभिषेक एंड सयामी पिच इट अगेन इन स्पोर्ट्स ड्रामा। घूमर एक मूवी है, इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। अमिताभ बच्चन ने भी शेयर किया हुआ था, खैर इनके बेटे की मूवी थी तो शेयर तो करना ही था। नेक्स्ट इज demolitions not remotely a case of ethnic cleansing, हरियाणा गवर्नमेंट सेज इन हाई कोर्ट। एथनिक क्लिंजिंग मतलब कि जानबूझ करके डेमोलिशन को, एथनिक क्लिंजिंग मतलब कि उसको खत्म करने के लिए नहीं किया जा रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में बोला। चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, आपको पता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला he has defended its demolition drive in Nuh, saying no structure was raised against the law and that the exercise was not remotely a case of ethnic cleansing। आप जान रहे हैं कि नूह में, मेवात में और गुड़गाम में दंगा होने लगा था, बहुत मतलब कि वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया था, तोड़फोड़ बहुत ज्यादा हो गया था, घरों को जलाया जाने लगा था, दुकानों में आग लगा दी गई थी, लोगों की मौतें भी हो गई थी, लोग इंजर्ड भी हो गए थे। तो इसके बाद से डेमोलिशन चल रहा था, जिसपे कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो हरियाणा गवर्नमेंट वही हाईकोर्ट में बोल रही है कि कोई भी जो डेमोलिशन किया गया था उसको इन्होंने डिफेंड किया। हरियाणा सरकार ने बोला कि कोई भी चीज अगेंस्ट द लॉ नहीं हुआ था, हम लोग पूरे लॉ का ध्यान रख करके काम किए। नेक्स्ट इज लक्ष्मण झूला एरिया रिजॉर्ट ओनर्स आस्क्ड टू कैंसल बुकिंग्स। लक्ष्मण झूला जो ऋषिकेश में है, आप जान रहे हैं कि वहां पर अभी दुर्घटना हो गई थी, दैट कि just days after 5 members of a family from Haryana were killed at a resort in Lakshman Jhula area after it was hit by a landslip। तो इस कारण से आपको मैंने बताया था कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, लेकिन सबसे ज्यादा नेचुरल कैलामिटी भी यहीं पर है। तो लक्ष्मण झूला वाले एरिया में रिजॉर्ट ओनर्स को सारे बुकिंग्स कैंसिल करने के लिए बोले गए और पैसे लौटाने के लिए बोले गए। Next is NCP split is due to ideological differences, says सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी है और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी, इन्होंने बोला है कि जो डिफरेंसेस आए हैं अजीत पवार और शरद पवार में, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज जो कि इंपॉर्टेंट हो, सीएम बघेल हर्ल्स नेपोटिज्म चार्ज एट बीजेपी फॉर फील्डिंग रमन सिंह नेफ्यू। अभी भूपेश बघेल वहां के चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, और वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और इसके पहले 15 साल रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे वहां के, छत्तीसगढ़ के। और अभी इस बार चुनाव में रमन सिंह के भतीजे को भी खड़ा किया जा रहा है, बीजेपी ने टिकट दिया है। तो जो अभी कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए गए छत्तीसगढ़ के अभी इनकम्बेंट मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रही है बीजेपी। ही हैज हर्ल्ड नेपोटिज्म चार्ज अगेंस्ट द बीजेपी फॉर फील्डिंग रमन सिंह नेफ्यू, मतलब कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भाई भतीजेवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को ही खड़ा कर रहे हैं। टारगेटिंग बीजेपी एमपी कांग्रेस कम्स आउट विद घोटाला सीट। ये बीजेपी और कांग्रेस का चलता रहता है यार, इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूं। जादवपुर यूनिवर्सिटी का डेथ का भी है,
अब इसमें भी तृणमूल बीजेपी दे आर ट्राइंग टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स, पॉलिटिकल पॉइंट्स। इसमें क्या ही हम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है धीरे धीरे, और जान बच्चों की जाती है। नेता लोग आते हैं, काम करा करके चले जाते हैं, इनसे जान चली जाती है, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। लोकसभा प्रिविलेजेस पैनल टू हियर अधीर रंजन ऑन August 30। लोकसभा का जो प्रिविलेज पैनल है वो अधीर रंजन को 30 अगस्त को सुनेगी। अधीर रंजन चौधरी को आप जान रहे हैं कि बेचारे कांग्रेस के लीडर हैं लोकसभा में, और इन्हीं को बोलने नहीं दिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन में। तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। बीजेपी ने मजे भी लिए इस बात के, मोदी जी ने खुद बोला, अमित शाह ने खुद बोला। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स हियरिंग ऑन उमर खालिद बेल प्ली फॉर 2 वीक्स। उमर खालिद जो कि जेल में है, जेल में होना भी चाहिए ऐसे लोगों को। The Supreme Court on Friday adjourned for 2 weeks the hearing on a plea filed by former JNU student Umar Khalid seeking bail in a case lodged under anti-terror law UAPA over his alleged involvement in the conspiracy behind the Feb 2020 riots in Northeast Delhi। 2020 में जो राइट्स हो रहे थे, जो दंगा हो रहा था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसमें एंटी टेरर लॉ और यूएपीए के तहत इसको गिरफ्तार किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 वीक के लिए एडजर्न कर दिया कि इसकी हियरिंग को नहीं सुनेंगे। राइट। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपीयरिंग फॉर खालिद। अभी बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कपिल सिब्बल बड़े जबरदस्त वकील हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन सारे गलत गलत लोगों का केस ये उठा लेते हैं। उमर खालिद ये जेएनयू का स्टूडेंट जिस समय था कन्हैया कुमार के टाइम से, तब से बदनाम है। और ये एंटी टेरर एक्टिविटी में अगर आप रहते हैं तो आपके अगेंस्ट में तो यार एक्शन होगा ही होगा, है ना। A bench of justices Aniruddha Bose and Bela M. Trivedi said the matter needs to heard on a non-miscellaneous day. Next is 8 militant supporters held near LOC. Terrorist body recovered in Reasi army. 8 मिलिटेंट मतलब आतंकवादियों के सपोर्टर्स को LOC के पास से पकड़ा गया। एक टेररिस्ट के बॉडी को रिकवर भी किया गया है। सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था पीर पंजाल में, वैली में। नेक्स्ट इज मीर वाइज disallowed on Friday at Friday prayers. LG says he is free. हुर्रियत का चेयरमैन and Valley Chief Cleric Mir Waiz Umar Farooq was disallowed to attend the Friday prayers at the Jama Masjid in Srinagar just a day after Lieutenant Governor J&K Manoj Sinha started that his administration was mulling to allow the Mir Waiz to visit the mosque under a security cover. Meanwhile, the Mir Waiz is likely to take a legal route to understand his status. मीर वाइज को कल ही बोला गया था कि ये जा सकता है, लेकिन इसको सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा। लेकिन इसको फिर से फ्राइडे को कल प्रेयर्स के लिए जामा मस्जिद जाने नहीं दिया गया। तो ये अब जो मीर वाइज है वो चाह रहा है, हुर्रियत का नेता है, चेयरमैन है, ये चाह रहा है कि हम सीधा अब लीगल रूट ले, मतलब कि कोर्ट के शरण में जाए। बिल्स टू रिप्लेस आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट रेफर टू स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी को रेफर कर दिया गया है। द कमिटी हैज 3 months to carry out consultations and submit its report on the 3 bills which seek to replace the IPC 1860, CRPC 1898 and the Indian Evidence Act 1872. BJP veteran gives up cabinet rank
in delimitation protest. पहले के पूर्व केंद्रीय मंत्री एंड 4 टाइम बीजेपी एमपी Rajan Gohan on Friday resigned from cabinet rank as a protest against the delimitation of parliament and assembly constituencies in Assam. डिलिमिटेशन आसाम में हुआ है। मैं आपको बताया था कि जब आबादी ज्यादा हो जाती है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को और मतलब बदला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बाइफरकेट किया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पटना में पहले एक ही लोकसभा की सीट थी, लेकिन आबादी बढ़ने के बाद 2 लोकसभा की सीट की। नेक्स्ट इज 25 स्टूडेंट सुसाइड्स सिंस 2018 आर रैगिंग रिलेटेड। ये यूजीसी ने बोला है इन आरटीआई रेस्पॉन्स। 25 स्टूडेंट सुसाइड 2018 से जो हुआ है वो रैगिंग रिलेटेड रहा है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार का कहना है कि द यूजीसी एंटी रैगिंग सेल सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अथॉरिटीज। कंप्लेंट्स रिसीव्ड आर एस्केलेटेड फॉर टाइमली एक्शन। रैगिंग के कारण तो यार जान नहीं देनी चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो मतलब जो हार्श फॉर्म रैगिंग का मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो इंट्रो वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह लेते ही हैं कॉलेज में लोग। विल नॉट सपोर्ट फोर्सेस ऑफ डार्कनेस सेज पाकिस्तान पीएम, केयर टेकर पीएम दैट इज अनवर उल हक। बुमराह प्रसिद्ध बैक विद द बैंग, इंडिया ड्रॉज फर्स्ट ब्लड। बुमराह ने 2 विकेट लिए, 4 ओवर में 24 रन दिए और आयरलैंड को हरा दिया। और कोई इस तरह का न्यूज है नहीं यार। और स्पोर्ट्स पे ऐसा कोई भी न्यूज नहीं है जो कि मैं बताऊं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो। राइट, वी हैव कवर्ड अप एंटायर द हिंदू। एक स्टूडेंट, कल मैं यूट्यूब पे पहले के कुछ मैसेजेस देख रहा था, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर द हिंदू को का रिव्यू क्यों करते हैं, क्योंकि द हिंदू तो एक कम्युनिस्ट लोग के विचारधारा को आगे बढ़ाता है। ठीक है, मैंने रिप्लाई भी करवाया कि हम लोग द हिंदू का रिव्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये किस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट फ्रेंडली थोड़ा सा ये सारे न्यूज को देता है जो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से सवाल पूछे जाते हैं और इसी के कारण से द हिंदू का रिव्यू सारे लोग करते हैं। राइट, और पढ़ते हैं और इसी से क्योंकि सवाल आते हैं। राइट, और द हिंदू का हम लोग बिल्कुल कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो सेगमेंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां से एक बढ़िया पैसेज बन सकता है, उसको हम लोग कवर करते हैं एवरीडे। राइट, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको रेलेवेंट लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, उनके साथ शेयर करिए और ताकि उनको भी फायदा मिले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग me. Stay tuned on the India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya CLAT classes and Chanakya Judicial Academy, and our recently launched Georgian IAS for all the relevant content, for all the say Supreme Court, High Court judgments. Stay tuned guys. Jai Hind, Jai Sri Ram.